क्या सच में भारत खोया हुआ था जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा से पहले भारत कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत भी कोई ऐसी चीज़ है जिसे खोया जा सकता था? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने कैसे खोजा? आइए इसके पीछे की मिस्टीरियस स्टोरी को देखें। किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, जबकि पढ़ाना यह चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचाने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल यूरोप के देशों के लिए भारत एक मिस्ट्री के जैसा था। उस टाइम पे यूरोप अरब के देशों से मसाले खरीदता था, लेकिन अरब के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि वह ये मसाले कहाँ से पैदा करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब के कारोबारी उनसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। यह व्यापारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित थे। जहाँ तक भारत का सवाल है तो इसके एक ओर हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस टाइम पे असंभव था। भारत के तीन ओर से समुद्र है। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के केवल 3 रास्ते थे। ऐसे में पहला रास्ता था कि रसिया पार करके चीन होते हुए भारत आया जाए, जो कि अनुमान से कहीं अधिक लंबा और जोखिम भरा रास्ता था। अब दूसरा रास्ता अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचने का था, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वो किसी अन्य को इसमें घुसने नहीं देते थे। अब जो तीसरा रास्ता उनके पास बचा वो समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। अब ऐसे में यूरोप के नाविक एक ऐसे देश की समुद्री मार्ग की खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम कोलंबस था, जो इटली के निवासी थे। भारतीय समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण से वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1948 में भारत के समुद्री मार्ग को खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का नया मार्ग खोज लिया। ये थी हमारी आज की भारत की खोज की मिस्टीरियस स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए।